की लहर इस तरीके से छेड़ दी है कि अब पाकिस्तानी सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हालात बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन से खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूसी पलटवार हुआ है। कीव में तबाही देखने को मिल रही है। कीव पर रूसी हमले में 15 लोगों की मौत और रिहायशी इमारतों और गोदामों पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है। बच्चों का अस्पताल और स्कूल पर भी हमले में माने जा रहे कि कई स्कूल इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। और यूक्रेन में एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर से रूसी हमलों से टहल उठी है। ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो हमले हुए हैं, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। रात भर चले हमलों में कीव के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इमारतों और गोदामों को नुकसान पहुंचाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक एक बच्चे का अस्पताल और स्कूल भी हमले की चपेट में आए हैं और राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने, लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात भर मिसाइल और ड्रोन हमलों की ये गूंज कीव में सुनाई दी है। और इससे पहले यूक्रेन की ओर से हमला किया गया था रूस पर, जिसका पलटवार हुआ है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बच्चों के अस्पताल पर यह हमला, स्कूलों पर यह हमला हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि हवाई रक्षा मिसाइलों और खास करके पैट्रियट प्रणाली के इंटरसेप्ट की कमी से इस वक्त यूक्रेन जूझ रहा है, जिसका ये नतीजा कि रूस के हमलों को नाकाम करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो लगातार असफल इसमें हो रहा है। और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एयर डिफेंस सहायता बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये तस्वीर है कीव से आई हुई। रात भर यहाँ पर हमले होते रहे, लोग खौफ में रहे, डर लोगों के अंदर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों में जो बमबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है, वो चिंता का विषय यूक्रेन के लिए है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आरजू, ये हवाई हमले हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान, 15 लोगों की जान चली गई है, और क्या जानकारी मिल रही है ताजा हमलों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए एक बार फिर से जो रात जो है वो कहीं ना कहीं काली साबित हुई है, क्योंकि रूस की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने में कीव और उसके नजदीकी इलाकों में 15 से ऊपर लोगों की मौत जो है वो हो गई है, उसमें मारे गए हैं। और साथ ही करीब 50 ऐसे लोग हैं जो इसमें इस अटैक के बाद घायल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे रूस के इस इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो किया गया है इन अटैक्स में। और पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन के पास जो पैट्रियट एयर डिफेंस की मिसाइल की कमी बनी हुई है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का कहर है वो जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को यहाँ पर सहना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए सिचुएशन और ज्यादा बुरी जो है वो यूक्रेन के लिए बन रही है। इस हमले के बाद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक बार फिर से अपने सहयोगी देशों से जो है इंटरसेप्ट मिसाइलों के थे भेजने का अनुरोध जो है वो किया। देखिए ये पहली बार नहीं है, पहले भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो अन्य देशों से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए थे कि सभी देशों को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, मदद के लिए सामने आना चाहिए। और एक बार फिर से यहाँ पर क्योंकि यूक्रेन के पास काफी लंबे समय से, देखिए सालों हो गए हैं यूक्रेन और रशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट को, और क्योंकि जो रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं उनकी कमी भी जो है वो नजर आने लगी है। और ऐसे में यूक्रेन में यहाँ पर एक बार फिर से जो सहयोगी देश है उनसे इंटरसेप्ट मिसाइलों की मांग जो है, अनुरोध जो है वो किया है। लेकिन ईरान युद्ध और 4.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में जो पैट्रियट की मिसाइल है उनका यूज हुआ है। और अमेरिका और जो यूरोपियन देश है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की इस अनुरोध को एक बार फिर से अनसुना जो है वो कर दिया है। और आरजू, देखिए रूस हमेशा से यही चाहता था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, उसे कमजोर करना है, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है रूस। और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है यूक्रेन के सामने कि इन हमलों को अब कैसे रोका जाए। तो आगे क्या कदम बढ़ाया जा सकता है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर?
बिल्कुल देखिए, रूस ने ताजा हमलों में क्रूज मिसाइलों और तेज गति से उड़ने वाले जो चालित ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, रूस जो है वो अपनी शक्तिशाली जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल कर रहा है, और ये दोनों हथियार भी यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा कर सकते हैं। और यूक्रेन कहीं ना कहीं, अगर हम उनके इंटरसेप्ट मिसाइल्स की बात करें तो वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, और यूक्रेन कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका कहीं ना कहीं रूस जो है वो फायदा उठा रहा है, और अपनी शक्तिशाली मिसाइलों से यहाँ पर दबाव जो है वो यूक्रेन पर बनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ यूक्रेन जिसकी ओर देख रहा है, वहां पर भी देखिए कोई मदद एज सच उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये उनके लिए और ज्यादा चिंता की बात यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, बीती रात भी अगर बुधवार और गुरुवार की बात करें, रात रूस ने यूक्रेन के 28 जगहों पर हमले जो है वो किए, लेकिन कीव उसका मुख्य निशाना जो है वो था। और कीव शहर में लगभग 15 लोग जो है वो मारे गए हैं, तो वहीं 50 लोग लगभग जो है वो घायल हुए। जेलेंस्की ने भी इसे रूस का बड़ा हमला जो है वो बताया है, जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन की नागरिक जो है वो सुविधाओं को भी निशाना जो है वो बनाया गया है। तो देखिए, ऐसी चीजों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे देश पर दबाव बढ़ेगा, यूक्रेन पर दबाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप भी जिसका जिक्र करें कि बच्चों के स्कूल हो, बच्चों के हॉस्पिटल्स हो, उनको निशाना तक बनाया गया है, वहां तक मिसाइलें जो है वो दगाई गई हैं। और कहीं ना कहीं ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा डीप हो रहा है। और ऐसे में देखना होगा क्या यूक्रेन एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि देखिए याद रखिए कि कुछ दिन पहले यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया था जब रशिया में लोग मरे थे, और अब एक बार फिर से रशिया की तरफ से अटैक किया गया। तो लगातार दोनों ही तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें सिविलियंस की मौत हो रही है, तमाम ऑफिशियल्स की मौत हो रही है, और ये जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बुरी कंडीशन में पहुंचता जा रहा है। जी। और सबसे अहम बात यह आरजू कि अमेरिका ने भी अब यूक्रेन की मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी कि जिस अमेरिका की मदद से अब तक इस जंग में यूक्रेन टिका हुआ था, अब जब अमेरिका ही पीछे हट गया है तो ये बहुत चिंताजनक हालात है यूक्रेन के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आकर यूक्रेन करेगा क्या, क्योंकि जब नागरिक आबादी वाले इलाके में हमले तेज हो गए हैं तो ये मनोबल तोड़ने का काम सीधे तौर पर रूस कर रहा है यूक्रेन का। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से लंबा समय हो गया है, लगभग 4 साल हो गए हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर को चलते हुए। फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी, इनिशियल डेज में ही कहा जा रहा था कि यूक्रेन पीछे हट जाएगा, यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यूक्रेन लगातार बराबरी से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो रशिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जो उनका अटैक है, ड्रोन अटैक है, उसको कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में नुकसान जो है वो काफी ज्यादा यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। और आगे भी अगर इस तरीके से अटैक रशिया करता रहा तो हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। वहीं जो मदद की उम्मीद जो यूक्रेन लगाकर बैठा था, कहीं ना कहीं निराशा जो है वो सिर्फ हाथ लगी है, क्योंकि अगर बात करेंगे अमेरिका की तो उनकी तरफ से भी जेलेंस्की की जो उम्मीद थी या जेलेंस्की की जो गुहार थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, और कोई भी उस पर मदद की बात जो है वो अमेरिका नहीं कर रहा है। तो एंड समय में जब यूक्रेन को मदद की जरूरत है तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। बिल्कुल आरजू, सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन के सामने ये है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को वो किस तरीके से मजबूत करे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आरजू। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।